जाग्रयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। दत्तात्रेय के योग विषय ज्ञानोपदेश। जैसे ही दत्त गुरु के प्रश्न के पश्चात अलर्क को आत्मबोध हुआ और उसने कहा कि अब मुझे न दुख है और न ही सुख ही, क्योंकि जिसे संसार में आसक्ति हो, सुख और दुख केवल उसके लिए ही हैं। दत्तात्रेय बोले कि राजन, तुम सही कह रहे हो। ममता ही दुख का कारण है और वही इसे दूर करने वाली भी है। मेरे प्रश्न करते ही तुम्हारे भीतर ज्ञान का उदय हुआ है, जिसने ममता को रुई की भांति उड़ा दिया है। अहंकार का अंकुर ही अज्ञान रूपी वृक्ष बन जाता है। यह वृक्ष केवल विद्या रूपी कुठार से ही काटा जा सकता है। जैसे मछली जल में एक ही भाव से रहते हुए भी पृथक है, वैसे ही शरीर और आत्मा भी भिन्न हैं। अलर्क ने कहा कि जिससे पुनर्जन्म न हो, आप मुझे ऐसा योग सिखाइए। दत्तात्रेय बोले कि जैसे अग्नि में पड़कर धातु शुद्ध होती है, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियों की शुद्धि होती है। मात्रा के आधार पर प्राणायाम के 3 भेद हैं: लघु, मध्यम और उत्तरीय। 12 मात्रा का प्राणायाम लघु होता है। इसकी 2 गुनी और 3 गुनी मात्रा के क्रमशः मध्यम तथा उत्तरीय प्राणायाम होते हैं। पलक के निमेष और उन्मेष अर्थात पलक झपकने की पूरी प्रक्रिया का काल ही मात्रा कहा गया है। प्रथम अर्थात लघु प्राणायाम से स्वेद अर्थात पसीने पर विजय होती है। इसका आशय यह हुआ कि लघु प्राणायाम से स्वेद का तंत्र ठीक हो जाता है। मध्यम प्राणायाम से कंपन जैसी बड़ी शारीरिक समस्या पर विजय प्राप्त होती है। तृतीय प्राणायाम से विषाद आदि मानसिक समस्याओं पर भी विजय मिल जाती है। जैसे सेवा द्वारा हिंसक जीव भी कोमल स्वभाव के हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम द्वारा योगी प्राणों को वश में करने की क्षमता पा जाते हैं। जैसे महावत मत वाले हाथी को अपनी इच्छानुसार चलाता है, वैसे ही योगी जन प्राण शक्ति द्वारा इच्छानुसार कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे पाला हुआ सिंह केवल पशुओं को मारता है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम से पाप नष्ट होते हैं पर शरीर नहीं। फल के आधार पर प्राणायाम के 4 भेद हैं: दूषित कर्मफल क्षीण होना तथा चित्त की मलिनता नष्ट होना ध्वस्ति प्राणायाम है। योगी में अपनी कामनाओं को स्वयं नियंत्रित करने की क्षमता आना प्राप्ति नामक प्राणायाम कहलाता है।
भूत, भविष्य तथा वर्तमान का ज्ञान हो जाने की क्षमता सवित कहलाती है। जब इंद्रियां और उनके विषयों से योगी का चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसे प्रसाद कहते हैं। पद्मासन, स्वस्तिकासन आदि में बैठकर हृदय में प्रणव अर्थात ओंकार जप करते हुए योगानुष्ठान में लगना चाहिए। इस समय सिर कुछ ऊपर की ओर करना चाहिए। दत्तात्रेय आगे कहते हैं कि मान और अपमान क्रमशः प्रीति तथा उद्वेग को देने वाले हैं। इनको उलट देने पर ये सिद्ध देने वाले हो जाते हैं। सत्य ही है कि जब सम्मान से जी घबराने लगे और अपमान को सहज भाव से मुस्कुराते हुए लिया जाने लगे तो मनुष्य को कार्य सिद्धि तो अवश्य होगी। नारायण अवतार दत्तात्रेय यहां शिक्षा दे रहे हैं कि मान अपमान का विचार छोड़कर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करते रहना चाहिए। प्रशंसा और अपमान ये दोनों ही व्यक्ति को लक्ष्य से दूर हटा देते हैं। इसके पश्चात दत्तात्रेय योगी के आहार, व्यवहार आदि के अनेक नियम कहते हैं। वे कहते हैं कि वाग्दंड, कर्मदंड और मनोदंड को वश में करने वाला ही त्रिदंडी महायति कहा जाता है। अर्थात वाणी, कर्म और मन पर अनुशासन रखने वाला ही वास्तविक त्रिदंडी सन्यासी है। यदि आत्मानुशासन नहीं है तो प्रतीकात्मक दंड को धारण करने मात्र से कोई वास्तविक दंडी स्वामी नहीं हो जाता। यति लक्षण बताने के उपरांत दत्तात्रेय ने ओमकार के महत्व की चर्चा की है। ओमकार के तीनों वर्ण अ, उ और म तीनों वेद, त्रिलोकी तथा तीनों अग्नि का प्रतीक हैं। दत्तात्रेय के अरिष्ट कथन का भी अपना वैशिष्ट्य है। अन्य पुराणों में भी कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिनको देखकर व्यक्ति के शेष बचे हुए आयुष्य की सीमा ज्ञात हो जाती है। इन सब तथ्यों में गहरी वैज्ञानिकता छुपी हुई है। कहीं शारीरिक क्षमताओं में न्यूनता तो कहीं मनोवैज्ञानिकता के आधार पर देखें तो ये तथ्य प्रायः अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। जिसे आकाश में ध्रुव, शुक्र, चंद्र, अरुंधति अथवा अपनी छाया के दर्शन न हो सके उनका आयुष्य बस 1 वर्ष समझना चाहिए। ऐसे तथ्यों की चर्चा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ सामान्य दृष्टि दोष आदि के कारण हुई बाधा की गणना करना उचित न हो। साथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि आज के प्रदूषण एवं कृत्रिम प्रकाश के कारण अरुंधति जैसे तारे को देखने के लिए तो उत्तम दृष्टि वालों को भी बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। यहाँ जो चर्चा है वह शरीर की ऐसी अवस्था है जिसमें इंद्रियों में कुछ भीतरी न्यूनताएं आ जाती हैं। शरीर भले स्वस्थ दिखे लेकिन इंद्रियों की थकती हुई कोशिकाएं उनकी क्षमता में कहीं कहीं असामान्य न्यूनता ला देती हैं। इसलिए व्यक्ति प्रत्यक्ष होते हुए भी कुछ दृश्य नहीं देख पाता तो स्वप्नादि में कुछ नया सा ही देखने लग जाता है। समाज में सबके समक्ष ऐसा कोई न कोई व्यक्ति देखने सुनने में आया होगा जिसे मृत्यु के पूर्व कुछ समय से विचित्र आभास होने लगे थे कि जैसे उसके निकट कोई खड़ा हुआ है, कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है आदि। बृहत संहिता के चंद्रचार अध्याय में लिखा हुआ है कि यदि चंद्रमा को कोई एक व्यक्ति एक श्रृंग से विहीन अथवा खंडित अथवा कोई नए ही रूप में देखे तो वह जीवन को छोड़ देता है। तात्पर्य यह है कि चंद्रमा में कोई विकार नहीं है किंतु उस व्यक्ति के शरीर में कुछ असामान्य घट रहा है जिसके कारण उसे ऐसा भ्रम हो रहा है। दत्तात्रेय आगे कहते हैं कि जिसे स्वप्न में मलमूत्र या वमन में स्वर्ण अथवा चांदी दिखाई दे
उसका जीवन अधिकतम 10 मास शेष मानना चाहिए। अन्य पुराणों में भी अनेक मृत्यु सूचक दुःस्वप्नों की चर्चा है। भागवत में मृत्यु के पूर्व कंस को भी दुःस्वप्न दिखने का वर्णन है। उसने देखा कि वह प्रेतों को गले लगा रहा है, विष खा रहा है, तेल से नहाया हुआ और गुड़हल की माला पहना हुआ नग्न देह वाला वह कंस गधे पर बैठकर कहीं जा रहा है। सामान्यतः ऐसे स्वप्न मन के भयानक विचलन का संकेत हैं। प्रायः ऐसे स्वप्नों की निरंतरता को ही जीवन की हानि का प्रतीक समझना चाहिए। अन्यथा एक आध बार तो इनके विषय में पढ़कर या सुनकर ही वह चिंतन में ऐसे बैठ सकता कि शीघ्र ही वही स्वप्न दिखाई दे जाए। मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क की एक बड़ी भूमिका है। आज का चिकित्सा विज्ञान ब्रेन डेड शब्द का प्रयोग करता है, जहां अन्य इंद्रियां तो चिकित्सीय सहायता से जीवंत रहती हैं, किंतु मस्तिष्क मृत हो जाता है। मस्तिष्क मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के जीवन की कोई आशा नहीं बचती, जबकि हृदय गति रुकने के बाद कुछ समय तो ऐसा मिलता है जहां सीपीआर के प्रयोग से पुनः हृदय स्पंदन प्रारंभ होने की संभावना होती है। पूर्व में कहे गए विकारों का संबंध भी सीधे इंद्रियों से न होकर मस्तिष्क से हो सकता है। यह वैज्ञानिक शोध का विषय है कि क्या मस्तिष्क में मृत्यु के पूर्व से कुछ विकार घटित होने लगते हैं। क्या हमारे मस्तिष्क का कोई ऐसा विशेष भाग है जिसमें विकार के कारण ऐसे भ्रम घटित होते हैं और जिसकी पूर्ण विकृति का संबंध मस्तिष्क मृत्यु से हो। दत्तात्रेय कहते हैं कि कोई अचानक मोटे से दुबला अथवा दुबले से मोटा हो जाए तो उसकी अधिकतम आयु 8 मास ही होती है। यकृत अर्थात लीवर अथवा वृक्क अर्थात किडनी के विकार आदि के कारण शरीर पर असामान्य शोध अर्थात सूजन दिखाई देने पर प्रायः व्यक्ति मोटा दिखने लगता है। अत्यधिक मधुमेह अथवा कैंसर रोग के रोगी का भार प्रायः अचानक से घटता है। हमारे आचार्यों ने शरीर की एक एक स्थिति का सूक्ष्म प्रेक्षण किया हुआ था, इसीलिए इन तथ्यों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। रेत या कीचड़ पर पैर रखने पर एड़ी अथवा पैर के अग्रभाग का चिन्ह खंडित होना अधिकतम 7 मास के जीवन का संकेत है। प्रतीत होता है कि शरीर की भीतरी विकृतियां पैर के मांस संरचना को विकृत कर देती हैं, जिससे वहां एक गड्ढा सा बन जाने से एड़ी अथवा पैर के पंजे की छाप खंडित दिखाई देती है। रात्रि में इंद्रधनुष दिखना भी आयुष्य की समाप्ति का संकेत है, क्योंकि वास्तव में रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति से इंद्रधनुष का दिखाई देना असंभव है। वह केवल दृष्टा का मनोभ्रम ही होता है। इसी प्रकार घी, तेल, जल आदि द्रव पदार्थों में अपनी छाया का न दिखना या अपनी छाया मस्तक विहीन दिखना भी ऐसा ही एक मनोविकार है, जो मृत्यु के निकट होने पर उभरता है। शरीर से मृतक जैसी दुर्गंध निकलना मात्र एक पक्ष के अधिकतम जीवन का संकेत है। स्वाभाविक है कि जब गैंग्रीन सदृश किसी भयानक रोग के कारण शरीर में भीतरी सड़न प्रारंभ हो जाएगी, तो आयुष्य भला कितना शेष बचा रह सकेगा। स्नान करते ही हृदय स्थल और पैर सूख जाएं, अथवा जल पीते ही तत्काल प्यास लगने लगे, तो अधिकतम 10 दिन का जीवन समझना चाहिए।
यह संकेत मिलता है कि मृत्यु के पूर्व शरीर में उष्णता या ताप की अधिकता बढ़ने लगती है, जिसके कारण ऐसे लक्षण देखने में आते हैं। स्वप्न में स्वयं को मस्तक तक कीचड़ में धंसा देखे, केश, कोयला, भस्म या सूखी नदी के दर्शन करे, स्वप्न में विकराल आकृति वाले काले पुरुष शस्त्र या पाषाण प्रहार कर रहे हों, तो यह भी आयुष्यहीनता का ही संकेत है। भोजन करते ही तत्काल पुनः भारी भूख की अनुभूति, दिन में तारों का दर्शन, जिह्वा का काला हो जाना, नाक में टेढ़ापन तथा कानों का ऊपर की ओर खिंच जाना, कानों को बंद करने पर सुनाई देने वाली ध्वनि का सुनाई न देना, दूसरे के नेत्रों में अपना प्रतिबिंब न दिखना आदि शीघ्र मृत्यु के संकेत कहे गए हैं। शास्त्रों के इन संकेतों का आशय व्यक्ति को सतर्क करना है, न कि व्यर्थ भयभीत करना। यदि इन लक्षणों में से एकाधिक लक्षण सतत दिखाई दे रहे हों, तो स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर चिकित्सकीय परामर्श लेना उचित होगा। दत्तात्रेय आगे कहते हैं कि जब यमराज निकट होते हैं तो स्वभाव तथा प्रकृति में सब उल्टा दिखने लगता है। दत्तात्रेय के ये उपदेश योगियों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? यदु को दत्तात्रेय ने क्या उपदेश दिया? इन चर्चाओं के साथ शीघ्र भेंट करते हैं अगले अंक में।